दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। साथ में कंपनी नवरत्न भी बन चुकी है। लेकिन क्या ये प्राइस और तेज़ी से बढ़ने वाली है? क्या स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है? तो यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की सेहत को समझेंगे, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलुओं को जानेंगे। दूसरी तरफ दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही सही वक्त है रेलवे के शेयरों में दाव लगाने का। क्या ये आने वाले समय में वैसा ही रिटर्न दे सकते हैं जैसा पिछले 6 महीने में वो रिटर्न पाया है? तो क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ IRFC काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, इस समय थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले समय में IRFC में शानदार तेज़ी बन सकती है? वैसे आप देखें तो IRFC ने भी रिटर्न तो बेहतर दिया, लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड जितना नहीं दौड़ा है। IRFC जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 166 पर हुई। तो शुरुआत तो बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 165 के आसपास थी। इंट्राडे में 168 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 164 का है। तो देख लो कि ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग आई और अंत में 165 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.18% की गिरावट थी, या यूँ कहे तो फ्लैट क्लोजिंग हुई है। आज तेजी के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। और क्यों ना हो, स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। पिछले एक साल में इसने 346% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 37 के आसपास था वो इस समय 165 के आसपास है और ये लगभग 200 के पास जाके आया है। बहुत भारी निवेश का जो है रिटर्न लोगों को मिला है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 126% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 72 के आसपास का जो स्टॉक था वो 165 के आसपास है। अब यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए जो पॉजिटिव और निगेटिव क्या इसकी संभावना है, क्या क्या इसके पहलू है, वो जानने की कोशिश करें। तो जो इसको अगर एनालिस करें शेयर को, तो पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 5.43% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 21,278 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है क्वार्टरली रिवेन्यू में 20.06% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 5,853 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 20.11% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। लास्ट ईयर देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 1,420.55 करोड़ के आसपास रहा। तो ये तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में 15.19% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है और इसका जो प्रॉफिट रहा है वो 342 करोड़ के आसपास रहा है। तो यह एक और पॉजिटिव पॉइंट है इसका। अगला जो पॉजिटिव पॉइंट है और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 329.09% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और पास्ट ईयर का जो अगर सेक्टर के हिसाब से देखो 274% के आसपास, तो उससे शानदार रिटर्न दिया है। तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा। अगला जो और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी PE रेशियो 23 के आसपास है। जो सेक्टर का जो PE है वो 52.83 के आसपास है, तो उससे कम है। तो आप समझ सकते हो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा। अगला पॉजिटिव पॉइंट और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देख दो वो 0.87 के आसपास है, जो लेस देन 1% है। इसको हम हेल्दी समझते हैं, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट है वो न्यूट्रल और वो है ROE, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो देख दो कि 19.39% के आसपास है। अब जो नॉर्मल रेंज है वो देख सकते हो कि 10 से लेकर 20% के आसपास रहती है, तो ये 20% से अंदर है। तो ये जो ROE है इसका रेशियो के हिसाब से न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। अगला एक और पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो फिलहाल अनचेंज है 0.09% के आसपास जो फिलहाल बनी हुई है। अगला एक और पॉइंट वो है न्यूट्रल प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जिसमें 78% की प्रमोटर की होल्डिंग है और ये सफिशिएंट है। आप देख दो कि यह एक न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। वैसे सरकार ने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 3.86 है, जो हायर देन 1.5 है। तो देख सकते हो कि यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन के आ रहा है। कंपनी देखते हो कि पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट वो कंफर्टेबली चुका सकती है। अगला एक और पॉजिटिव पॉइंट और वो है प्रमोटर के कोई भी गिरवी शेयर, यानी सरकार ने सारे के सारे शेयर बिल्कुल फ्री रखे हुए, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। इससे आप समझ ही सकते हो इसकी सेहत कितनी मजबूत है। यानी सारे के सारे जो पॉजिटिव पॉइंट है और वो पॉजिटिव पॉइंट की संख्या भी बहुत भारी है।
यानी 9 पॉइंट है जो इसके फेवर में है, पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 पॉइंट न्यूट्रल है, यानी 10 के 10 पॉइंट एक तरह से देखें तो फेवर में ही है, कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। इससे आप समझ सकते हो कि आरवीएनएल है जो वाकई में बहुत मजबूत कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का प्रदर्शन तो काफ़ी शानदार ही है और आने वाले समय ये 4 डिजिट में जाने की तक काबिलियत रखता है स्टॉक। अब एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आपको पता ही होगा मुंबई अहमदाबाद के बीच में पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है और इसको लेकर जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि 100% लैंड एक्विजिशन हो चुका है, यानी जितना ज़मीन का अधिग्रहण चाहिए था वो सारा हो चुका है। अब आने वाले समय जल्द से जल्द इसके सारे ट्रैक बिछा के कंप्लीट काम हो जाएगा। अब आप देखें तो कि काफ़ी ज़्यादा रेलवे स्टेशन बन चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अहमदाबाद का जो साबरमती रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ऐसे ही दूसरे स्टेशन भी बनने शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में ये बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे ये जानकारी मंडे को दी गई कि 100% लैंड एक्विजिशन हो चुका है, जिसमें गुजरात से लेकर मुंबई तक का जो पूरा बुलेट ट्रेन का सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई देगा। तो गुजरात के अंदर जो अंतिम अधिग्रहण बाकी था वो कठोरे विलेज के अंदर किया है। ये देख सकते हो कि करीब 951.14 हेक्टेयर्स का लैंड का अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा देखें तो दूसरा जो भी अधिग्रहण है जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी जिसमें दादरा नगर हवेली शामिल है और दमन दीव, उसकी भी जितनी जमीन अधिग्रहण की जरूरत है वो सारी लगभग हो चुकी है। इस बुलेट ट्रेन का जो ऑपरेशनल कंट्रोल इस समय है वो साबरमती अहमदाबाद में है और वहाँ से अगर आप देखें तो इसको पूरा ऑपरेट किया जा रहा है। इसके टोटल 3 डिपो बने जिसमें आप देखें तो एक गुजरात में, 2 है सूरत और साबरमती में और तीसरा जो है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। सरकार की मंशा है कि जो पहली बुलेट ट्रेन की जो है आप देखो जो ट्रायल रन है वो बिलीमोरा से साउथ गुजरात के बीच में, सूरत के बीच में करना चाहते हैं और 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी उनकी अपेक्षा है। तो जो फर्स्ट रन होगा वो सूरत से बिलीमोरा के बीच में होगा बुलेट ट्रेन का और 2026 तक ये सपना साकार हो सकता है। तो देख दो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उन्होंने मिलके 2017 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और इसकी 14 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। 508 किलोमीटर का ये जो टोटल रूट है जिसका सफ़र 3 से लेकर 3.5 घंटे में कंप्लीट होने की अपेक्षा है, जो एक तरह से देखे तो एक बड़ा सपना साकार तो दिखा देगा, यानी जो प्लेन का सफ़र है उसी के हिसाब का ये सफ़र हो सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, ये है तमिलनाडु से। यहाँ पे देखें तो एक टेंडर जारी किया जा रहा है कलिंबक्कर रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे देख दो कि ये तमिलनाडु का जो बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे के लिए, इसके लिए यहाँ पे टेंडर जारी किया जा रहा है। हो सकता है कि ये टेंडर आरवीएनएल को मिले। तो ये देख दो रेलवे ट्रैक बनने से और स्टेशन बनने से कलिंबक्कर और उसके आसपास के जो नज़दीक के जो एरिया उन लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है, तो एक नई कनेक्टिविटी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि आने वाले समय रेलवे के शेयरों में शानदार तेजी बनेगी और आरवीएनएल में खरीदारी का ये सही मौका है। लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेकर खरीदारी करें, आने वाले समय आपको आरवीएनएल मालामाल कर सकता है। अब चलते हम आईआरएफसी की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 76.60 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 75.65 के आसपास थी। इंट्राडे में 77.65 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 75.35 का, यानी यहाँ पर भी ऊपर के लेवल से कुछ दबाव देखने को मिला और अंत में 75.55 क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.13% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि ऑलरेडी हमने आईआरएफसी पे जो आज वीडियो बनाया उसमें कह दिया था कि दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली आज हो रही थी और उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। ऊपर के लेवल से दबाव आ रहा है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि पिछले एक साल में स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, करीब 253% का बम्पर रिटर्न दिया है। 21 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 75 के आसपास है और ये 92 तक भी जाके आए, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी है। अब यहाँ पे Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। Q1 की बात तो यहाँ पे आंकड़े थोड़े से निराशाजनक की जरूरत है। ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू 1.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 5.73% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 1.56 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 6.32% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.2 था, जहाँ पे 5.51% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.56% के आसपास रहा, जहाँ पे 0.62% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आंकड़े थोड़े से देख सकते हो कि निराशाजनक जरूर है। इस बार आशा करें रिजल्ट बेहतर होगा, तो फिर इसके बाद में इसमें रॉकेट की गति से स्टॉक की दौड़ने की संभावना बन जाएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। आईआरएफसी बहुत मजबूत कंपनी, आने वाले उसमें आपको ये मालामाल कर सकता है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।